Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं यत्कृपातं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदिनकारिणं परमहंसं श्रीचैतन्येश्वरं कथञ्चन स्मृते यस्मिन् सुकरं भवति विस्मृतिं विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं महान्तं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ साधु संघ ललिया के श्रीमद् भगवद गीता के आज के जो कक्षा है और उसमें हम सभी उपस्थित हैं, सबको दंडवत प्रणाम और सबको हार्दिक स्वागत है। तो हम श्रीमद् भगवद गीता देख रहे हैं। पिछले रविवार को भगवद गीता का छठा अध्याय का प्रारंभ हुआ था, तो हम उसी के क्रमशः चलते श्रेणी में हम देख रहे हैं। मैं एक मिनट शेयर करता हूं। हरे कृष्णा, ये स्क्रीन दिख रहा है सब लोग को? हरे कृष्णा। जी हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। तो ये थोड़ा सा मुझे सर्वदेव प्रभु जी ने 3-4 दिन पहले ये कहा था सेवा के लिए, तो थोड़ा सा उसके साथ साथ ये करने में अपना ये अध्ययन और थोड़ा श्रवण परम कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी से, परम कृपा श्री भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी से, और आज सुबह में मंदिर में भी श्रीमान घनसुंदर प्रभु जी से प्रवचन में जो सुना, थोड़ा इसमें से जो श्रवण किया और अध्ययन किया, उसके माध्यम से थोड़ा ये प्रस्तुति बनाई है। तो ये प्रयत्न करता हूँ आप लोग को ये इससे थोड़ा सेवा सही से कर सकूं। तो आइए हम अभी देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता। हमने कुछ सप्ताह पहले मतलब एक सप्ताह हुआ और पिछले रविवार को हमारा ये अध्याय जो 6 का प्रारंभ हुआ, उसमें हमने 1-2 पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक के बारे में हमें श्रवण करने मिला। तो उसके ये सिर्फ भूमिका के लिए हम देखते हैं कि उसमें सबसे सर्वप्रथम तो उसमें हमें ये जो सन्यासी और जो उसके बारे में हमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, और उसमें भी जो उसमें कर्म योग के बारे में बताया जा रहा है कि हमें किस तरह कर्म करना चाहिए, और जो मतलब सन्यासी हैं उनको भी कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ ना करके सिर्फ ऐसा ही, मतलब जैसे प्रथम श्लोक में आता है कि उसे अग्निहोत्री मतलब यज्ञ भी करना होता है। और फिर उसके बाद में परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी के प्रवचन में बता रहे थे कि गृहस्थ जो है, जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, वो सन्यासी के तुल्य है या उनसे भी महान है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो वो जो है वो भी समान कहा जाता है। फिर तीसरे जो श्लोक में हमें ये समझ में मिलता है कि जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग में जो प्रारंभ करता है उसे योग रूढ़ कहते हैं, नहीं योग वृक्ष वो कहते हैं। और जो अष्टांग योग में जो पटु हो जाता है या उसमें दक्ष हो जाता है और वो उसका कई समय से वो प्रयत्न करता है, तो उसे योगारूढ़ कहते हैं। तो वो तीसरे श्लोक में उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो आज का जो ये चौथा श्लोक है, इसमें इसी के विषय में हमें और जानकारी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को
तो आइए हम श्लोक देखते हैं। श्लोक में इस प्रकार है, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्व अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो ये जो अनुवाद है, इसके माध्यम से हमें ये समझने मिलता है कि योगारूढ़, भगवान अर्जुन को योगारूढ़ के बारे में बता रहे हैं, जो अष्टांग योग में अपना पूरा उन्होंने जीवन उसमें उन्होंने प्रवृत्तिशील रखा, और वो करके करके उनको किस व्यक्ति को योगारूढ़ कहा जा सकता है। तो जो व्यक्ति है जिन्होंने समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है और वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ और कार्य करते नहीं है, और साथ में वे और कोई सकाम कर्म में भी प्रवृत्त नहीं होते। तो ये विशेषतः जो उस तरह के लोगों के लिए है जो लोग योग में ज्यादा प्रवृत्तिशील है। लेकिन आज के जो वर्तमान जगत में हम देख रहे हैं कि योग का अर्थ तो यही होता है, सब लोग जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिम्नास्टिक है, वो मतलब एक शारीरिक जो व्यायाम है उस प्रकार से वो करते हैं लोग। और योग मतलब वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए या स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ वो करते हैं। तो इसमें एक, जैसे हम कृष्ण भावनामृत में हैं, तो हमारे लिए ये श्लोक से क्या हमें ये उपयोगी है, ये हम देखते हैं। योगारूढ़स्तदोच्यते। तो योग आरूढ़ यानी योग में स्थित, सदा उस समय उच्यते कहलाता है। तो इसमें जैसे हमने देखा कि न इंद्रिय अर्थेषु, मतलब इंद्रिय तृप्ति में भी वो भाग नहीं लेता। जो वास्तविक अष्टांग योग का जो अष्टांग योग के मार्ग पे जो चलता है, और साथ में वही जो सकाम कर्म में भी प्रवृत्तिशील नहीं हो जाता, और उसको सर्व संकल्प सन्यासी, मतलब वो समस्त इच्छाओं का उन्होंने त्याग किया होता है। लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं कि हम कृष्ण भावनामृत में है, तो हमारे लिए ये जो इंद्रिय तृप्ति जो है, वो जैसे कहा जाए कि गृहस्थ में है या समाज में रह रहे हैं, वहाँ पे तो मतलब ऐसे कुछ ना कुछ साथ में थोड़ा इंद्रिय भी, वो इंद्रिय तृप्ति का भी कार्य चलते रहता है, और साथ में कुछ सकाम कार्य, सकाम कर्म भी करते हैं, कुछ ऐसा सात्विक कर्म या किसी को दान किया या किसी के अच्छे कल्याण के लिए कुछ कार्य किया। और इसके साथ में सर्व संकल्प सन्यासी, मतलब समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग भी कैसे करना एक भक्त के लिए। तो ये हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। आप लोग को स्क्रीन दिख रहे हैं? हरे कृष्णा। जी हाँ प्रभु। हाँ, यह मेरे लिए कैसे उपयोगी है, ये स्क्रीन आया प्रभु माता जी? हाँ आया अभी जी, थैंक यू। तो इसमें एक भक्त के लिए हम देखते हैं कि ये जो योगारूढ़ उच्यते है, योगारूढ़स्त उच्यते, ये जो है ये भक्त के लिए कैसे हम लोग इसे समझ सकते हैं, मैं प्रयास करता हूँ। तो क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, प्रथम तो वो, और साथ में प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। तो अब हम यहाँ पे जैसे कर्म भी हमें करना है और साथ में स्वार्थ के लिए नहीं करना है, हमें कृष्ण भावनामृत में रह के कार्य करना है। तो ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण जो ये यहाँ पे एक बात है, न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से एक बहुत ही अच्छा शिक्षा हमें मिलती है ये श्लोक के माध्यम से। इंद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवयेन च वावयः विवाचार चारते हय राजन कुटुंब भरणेन वा। सुखदेव गोस्वामी जी सुत गोस्वामी जी बताते हैं यहाँ पे, ऐसे ईर्षालु गृहस्थ गृह मेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने
तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। मतलब हम जैसे साधारण अभी ये जीवन में देखते हैं, सामाजिक गृहस्थ जीवन में, कि एक जो यहाँ पे ईर्ष्यालु गृहस्थ कहा जा रहा है, मतलब जो गृह में भी है, जिनको केवल इंद्रिय तृप्ति ही है, तो वे जीवन, उनका जीवन रात्रि में या तो सोने में या भोग करने में, और दिवस में, दिन में वे या तो धन कमाने में या परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने में उनका समय जो व्यतीत होता है। तो ये जो है, ये हमें कर्म करना है, लेकिन इस प्रकार का कर्म नहीं करना है। तो किस प्रकार का कर्म करना है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। भौतिक इच्छाओं का त्याग भी करना है हमें, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, इसका मतलब यह हुआ कि भौतिक इच्छाओं का त्याग करना है। लेकिन हमें ये कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में हमें समझाते हैं, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जत निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम मुच्यते। उस व्यक्ति का वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है जो भक्ति विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का नियोजित करता है, उनसे अलग रहता है, वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है, ये श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अनासक्तस्य विषयान्, मतलब विषय इंद्रिय तृप्ति में आसक्त नहीं होना है, और साथ में वो कार्य भी करना है, यथार्हम् उपयुञ्जिता, लेकिन किस तरह करना है, निर्बंध कृष्ण संबंधे, मतलब अपने आप को उनसे आसक्त नहीं रखना है, लेकिन साथ में भगवान श्री कृष्ण को के संबंध में जो भी कार्य है, जो भी हमारा कर्तव्य है, वो करते हुए हम जब भी भगवान की सेवा के लिए वो कार्य करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे युक्तम वैराग्य उच्यते। मतलब ये जो है, इसमें हम लोग इंद्रिय तृप्ति भी नहीं करते, और जो भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य है, वो कार्य करते हैं, वो कार्य करने से हम क्या करते हैं, ये भौतिक इच्छाओं से त्याग जो है वो भी हम उनसे हो जाता है, और वो एक तरह से युक्तम वैराग्य उसे कहा जाता है। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, तो सकाम कर्मों के बारे में क्या? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। मतलब ये जो योगारूढ़स्थ उच्चते के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक भक्त के लिए वो कैसे हो सकता है। तो एक तो पहले वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता, और साथ में वे जो सकाम कर्म है, जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है, उनमें भी वो मतलब उनमें भी उनको संतुष्टि या प्रसन्नता नहीं मिलती। तो वो क्या करता है, वो जो भी है, वो भगवान कृष्ण के संबंधित जो भी वस्तु हैं, या जो भी उनकी कर्तव्य है, या उनका जो भी कार्य है, कर्म है, वो करता है, तब जाके उसे वो मतलब योगारूढ़स्थ उच्चते का वो स्तर उसे भक्त भी वो पा सकता है। और यहाँ पे अंत में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे, प्रयास करें और योग की सिद्धि से ऊपर पहुंच सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक शिक्षा दे रहे हैं, जो मतलब ये अनुभूति नहीं हुई है, ये जो युक्तम वैराग्य की, तो उसे मतलब ऐसा कार्य करना चाहिए कि उसे यंत्रवत प्रयास करना चाहिए। जैसे एक छोटा शिशु बालक होता है, और उसे जब भी पार्टी पेन या उसमें लिखने को कहा जाता है, मतलब ए लिखो और उसको घूटो, स्टैंडिंग लाइन, ऐसा स्लीपिंग लाइन, ऐसा करके वो ए के ऊपर ऐसा कई बार लिखता रहता है, तब जाके वो ए करता है। और फिर जब बड़ा होके वो बहुत बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर हो जाता है, और फिर वो ऐसा अगर सोचेगा कि मैं छोटा था तभी मैं ऐसा करता, उसके हाथ में अगर उसके माता पिता ने दिखाया कि ये देखो आप छोटे थे तो ये सब करते थे, तो वो सोचेगा कि यार ये सब मतलब मुझे क्या। लेकिन एक्चुअली वो जो डॉक्टर बना या बड़ा इंजीनियर बना, वो यही करने से वो तब जाके वो डॉक्टर या इंजीनियर बना, क्योंकि उसने पहले वो मतलब वो जन्म से ही मतलब बाल्यावस्था में तो वो डॉक्टर या इंजीनियर का वो नहीं कर सकता। लेकिन जब भी वो धीरे धीरे वो एक के ऊपर घुटते जाता है, तो धीरे धीरे जाके उसका वो स्तर बढ़ता है, और वो धीरे धीरे शिक्षण प्राप्त करके वो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ा व्यक्ति बनता है। तो इसी तरह ये जो भक्ति में यहाँ पे हमें ये श्लोक के माध्यम से हमें ये जो हम नए भक्त या हम नया प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम जो एक शिशु की तरह हम
ये जो युक्तम वैराग्य का प्रयास करेंगे तो हम धीरे धीरे वो योगारूढ़ उच्चते का स्तर भक्त कृष्ण भावनामृत में रह के प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका एक उदाहरण हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये जो ये कुआं होता है, ये यहाँ पे ये वाला, ये कुएं में यहाँ पे ये जो कुआं है इसमें रस्सी से वो पानी खींचा जा रहा है। तो ये जो कुआं है, तो यहाँ पे जो ये रस्सी से ये जो पानी खींचा जा रहा है, तो ये जो पत्थर है इसके ऊपर वो रस्सी का निशान हो जाता है। बार बार वही रस्सी पे से वो पानी उसमें से खींचा जाता है, तो वो जो पत्थर जो इतना जड़ पदार्थ है उस पे वो रस्सी भी बार बार ऐसे करते करते उस पे वो निशान छोड़ देती है। तो उसी तरह हम भी जब ये प्रयास करते हैं तो हमारी भी जो चेतना है उन पे ये कृष्ण भावनामृत के निशान धीरे धीरे पड़ते जाते हैं और हम धीरे धीरे प्रगति करते हैं। और इसका जो श्रेष्ठ उदाहरण हमें श्रीमद् भागवतम से मिलता है कर्दम मुनि जी के प्रसंग से। कर्दम मुनि जी तो इतने बड़े योगी थे और वे भक्त थे साथ में, और उनको मतलब ब्रह्मा जी की आज्ञा थी कि आपको प्रजा उत्पत्ति करनी है। तो वे तो भक्त थे, भगवान की भक्ति और ध्यान कर रहे थे समय के अनुसार। तो इतने साल उन्होंने तपस्या की और भगवान गरुड़ पे आके उनको दर्शन दिए। तो उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की कि भगवान मुझे ऐसी आज्ञा मिली है, तो आप कृपा करके मेरी जो है मेरी ये जिम्मेदारी करनी है, तो आप मुझे एक अच्छी सी जो गृहस्थ जीवन में कर सकूं ऐसा आप कृपा कीजिए। और उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया ऐसा भगवान को। तो भगवान भी उनसे प्रसन्न हुए और उनको बहुत अच्छा जो प्रस्ताव मिला देवहूति जी, और उनका विवाह हुआ और उनका बहुत सुंदर पहले तो तपस्या की। फिर देवहूति जी ने भी बहुत अच्छी सेवा की अपने पति कर्दम मुनि जी की। फिर उनके बाद उन्होंने बहुत अच्छा गृहस्थ जीवन जिया। और मतलब आज सुबह के प्रवचन में ये श्रवण करने मिला श्रीमान घनसुंदर प्रभु जी से कि कर्दम मुनि जो थे उनमें इतनी क्षमता थी कि वे देवताओं से भी श्रेष्ठ उन्होंने अपना एक सृष्टि सर्जित किया था विमान में, और वहां पे इतना ऐश्वर्य वैभव था कि देवताओं को भी वो मतलब देवताओं का भी ऐश्वर्य और वैभव उनसे कम पड़ रहा था। और वे मतलब कर्दम मुनि जी के बारे में ऐसा कहा गया कि वे प्रभावशाली भी थे और साथ में वे उनको वो जो सभी सुविधाएं थी उसमें कई सारी वहाँ पे देवहूति जी के साथ कई सारे अप्सराओं से भी सुंदर और वहाँ पे दासियां थी, लेकिन उन्होंने संयमित जीवन रखा जो देवताओं भी नहीं कर पा रहे, वैसा कर्दम मुनि जी ने करके दिखाया। पहले तो वो भक्त थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन बाद में जब ये आवश्यकता थी तभी उन्होंने ये सब करके भी दिखाया। मतलब इतने उनमें प्रभाव भी था और साथ में संयम भी था। तो ये कैसे हो पाया? उन्होंने भगवान की भक्ति की और भगवान का साक्षात दर्शन किया है। तो और एक जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र आता है श्रीमद् भागवतम में, वो प्रियव्रत राजा प्रियव्रत महाराज जी के बारे में। तो प्रियव्रत महाराज जी जो है ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, और दूसरे पुत्र ये उत्तानपाद। तो प्रियव्रत महाराज जी को भी ऐसी आज्ञा थी राज्य करने की, प्रजा उत्पत्ति की। तो प्रियव्रत महाराज जी ने सर्वप्रथम तो बहुत भगवान की तपस्या की, और तपस्या का फल प्राप्त होके वे इतने पराक्रमी और इतने प्रभावशाली राजा हुए कि उन्होंने मतलब ऐसे कहा जाता है कि जो सूर्य जो होता है वो 24 घंटे में एक तरफ सुमेरु पर्वत के एक तरफ जब भी रहता है तो दूसरी तरफ वो अंधेरा होता है, तभी रात्रि होती है। तो प्रियव्रत महाराज को वो ऐसा नहीं चाहते थे कि यहाँ पे रात्रि हो और सब लोग धर्म कर्म न कर पाए। तो वे जब भी सूर्य एक दिशा में रहते थे तो वे उसके विपरीत दिशा में रहते थे, और उनका तेज इतना था कि वहां पे भी तभी प्रकाश रहता था और वहां रात्रि का अनुभव नहीं होता था। तो और उनके जो रथ था, उनके रथ के पहियों के चलने से वो निशान से जैसे ये सात खंड हो गए और 7 समुद्र हो गए, तो ऐसा हमें श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन मिलता है। तो इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व, एक तो कर्दम मुनि और प्रियव्रत महाराज, तो ये जो है ये इतने इन्होंने जो सिद्धि कैसे इतने ऊंचे स्तर तक कैसे वो पहुंचे, उन्होंने भगवान की भक्ति की इसके लिए।
तो अभी हम देखते हैं अगला श्लोक जो है ये ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय में 5वें श्लोक से लेके 9वें श्लोक में मन के बारे में कहा जा रहा है। तो आज हम 5वां और 6ठा श्लोक देखते हैं। ये दोनों श्लोक से हमें मन के बारे में विशेषता समझने मिलता है। तो 5वें नंबर का श्लोक ये है, उदारेत आत्मानम् अवसादयेत आत्मेव हि आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मना। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। आइए हम ये 6ठा श्लोक भी साथ में देखते हैं। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनुवाद और तात्पर्य में से कुछ मैंने पॉइंट लिखे वो और बाद में आगे वो शेयर करता हूँ। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। तो यहाँ पे जैसे हमने वो देखा अष्टांग योग के बारे में, उनका अभ्यास का प्रयोजन यही होता है कि वो मन को वश करना होता है और वो जो मानवीय लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सके तो मन उनका मित्र है। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। मतलब जो अगर यहाँ पे अभी जैसा तथाकथित योग करते हैं कई लोग, जैसे शारीरिक व्यायाम या आंतरिक शांति के लिए ध्यान और वो सब करते हैं, लेकिन उनके मन में इंद्रिय तृप्ति की या स्वार्थ संतुष्टता की, अपने स्वार्थ की संतुष्टि की भावना थोड़ी रहती है। और ऐसा करते हैं तो उनका जो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे मात्र समय को नष्ट करना है। तो ये जो सूत्र है प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो करते हैं वे समय को नष्ट करते हैं। भले ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, ऐसा शांति के लिए करे, लेकिन उनके में यदि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, मन वश में नहीं है, तो उनका वो समय नष्ट होता है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी और एक ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे हमें उपदेश दे रहे हैं कि जो अपने मन को वश नहीं कर सकता तो वो अपने शत्रु के साथ ही निवास करता है। और यहाँ पे जो ये शत्रु है इनके बारे में भी परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी कहते हैं कि यदि हमें पता चले कि हमारा शत्रु है तो या तो हम उनसे मतलब जो कहते हैं कि उनका सामना करके वो शत्रुता वहां पे ही समाप्त कर सकते हैं, या तो हम वहां से जाके वो शत्रुता समाप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये परम शत्रु है और ये साथ में निवास करता है, मतलब ये हमारे साथ में ही रहता है। और इसके साथ में हमें ये भी ये भी महाराज जी बता रहे थे कि ये धीरे धीरे हमें जो है टॉर्चर करता है। टॉर्चर यानी मतलब ऐसा, अगर मान लीजिए अगर कोई शत्रु है और वो हम पे एक बार घात करेगा तो हम समझ सकते हैं मतलब इतना घात किया, हमें इतना क्षति की और हम अभी हो गया। लेकिन मन जो है वो रोज धीरे धीरे ऐसे ही हमें जो इंद्रिय तृप्ति के बारे में मन वश में नहीं है तो वो हमारा इस तरह से ये हमें बार बार इंद्रिय तृप्ति की लालसा कराता है और धीरे धीरे हम उसी के जो नेतृत्व में जब भी कार्य करते हैं, मन की जो निर्देशन में कार्य करते हैं, तो वो हमारे लिए नष्ट, ये जो हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है, हमारा जीवन भी, निजी जीवन, जैसे कोई जिसको पूरी व्यसन लग गई तो उसका जीवन भी नष्ट हो सकता है। और जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है भगवान के धाम में जाना, भगवान से प्रेम भक्ति सेवा करनी, वो जो लक्ष्य है वो भी नष्ट हो जाता है। प्रभुपाद जी और बता रहे हैं, वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो यहाँ पे हम
देख सकते हैं कि योगाभ्यास किसे कहते हैं। वास्तविक योगाभ्यास हृदय में स्थित भीतर परमात्मा से भेंट करना, मतलब उनकी एक तो सर्वप्रथम तो उनकी पहचान करना और उनसे हमारा क्या संबंध है वो जानना, और फिर उनसे जो आज्ञा मिलती है, अर्थात उनके जैसे हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं, कुछ कार्य करने जाते हैं तो कभी ऐसा बोलते हैं अरे ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं, बुरा है। या और एक अर्थ में ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो हम उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि है, उनसे हमें जो आज्ञा मिलती है गुरु से और उसका हम पालन कर रहे हैं, तो ये जो हमारा मन जो है वो हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र हो सकता है। अभी हम आगे देखते हैं कि ये कार्य यहाँ पे प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि वो प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित के बारे में बता रहे हैं कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि कोई भी शत्रु या मित्र नहीं होता, ऐसे चाणक्य पंडित बताते हैं। तो शत्रु और मित्र का किसे कहते हैं, ये एक्चुअली वास्तविक हमारा स्वभाव ही होता है। ये हम देखते हैं कि ये जो शरीर है, या शरीर तो जो कि जड़ पदार्थ है, और जो आत्मा है, आत्मा का तो कोई शत्रु नहीं होता और वो किसी का मित्र ही नहीं, मतलब ऐसे वो उनका किसी से ये द्वेष भाव या ये कुछ नहीं रहता है। तो वो वास्तविक होता क्या है, वो एक्चुअली हमारा वास्तविकता में हमारा स्वभाव ही होता है और हमारा व्यवहार ही होता है, जो किसी के साथ हमारी शत्रुता कर सकता है या मित्रता कर सकता है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी उनके प्रवचन में बता रहे थे। फिर परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी भी बता रहे थे कि हमारा जो ये मन है वो एक यंत्र की तरह है, और यदि मन आध्यात्मिक सेवा में लगा है तो ये मन जो है वो अपना मित्र है। जैसे कोई हम देखते हैं कि साधारण रूप से कोई यंत्र है, और वो यंत्र को हम यदि उपयोग करते हैं हमारे हिसाब से, तो वो यंत्र हमारा उपयोग मतलब हमारे लिए वो फायदा कारक है। लेकिन यंत्र अगर वो सही तरह से उपयोग नहीं हुआ और वो मतलब अपनी तरह से कुछ करने लगे तो वो हमारे लिए नुकसान कारक है। तो यहाँ पे वही प्रभु महाराज जी बता रहे हैं, यदि मन भौतिक पदार्थों में लगा हुआ है तो वह बंधन का कारण बनता है और इस प्रकार मन शत्रु बन जाता है। तो जो यदि हम मन को यदि आध्यात्मिक सेवा में नहीं लगाते तो वो भौतिक पदार्थों में आसक्त होता है और वही हमारा बंधन का कारण बनता है, और इसी तरह वो मन जो है वो हमारा शत्रु बन जाता है। मन को नियंत्रित करने की तुलना में आग चाकू कार को नियंत्रित करने का उदाहरण देते हैं महाराज। मतलब महाराज जी कहते हैं, जैसे हम देखते हैं घर में आग जो होती है या ये चाकू जो होता है, यदि आग को यदि वो नियंत्रण में है, गैस में आग है, तो उससे कुछ हम अच्छा भगवान के लिए भोग या कुछ बना सकते हैं। लेकिन यदि अनियंत्रित हो जाए अग्नि तो वो सब भस्म कर सकती है। चाकू भी है, चाकू को हम अगर सही तरह से उसका उपयोग करें तो उससे हम कई सारे वस्तु कर सकते हैं, लेकिन वो अनियंत्रित हो जाए तो वो क्षति भी पहुंचा सकती है। फिर एक जो है एक कार का भी उदाहरण देते हैं कि यदि कोई ऐसा नशा करके कार चलाता है गाड़ी, तो उसको उसमें उसका नियंत्रण नहीं है, तो वो गाड़ी से उसका वो एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। तो उसी तरह जो हमारा मन जो है ये एक यंत्र है, और इसका हम सही तरह से उपयोग करेंगे और उसका नियंत्रण करके करेंगे सही तरह से, तो वो हमारा मित्र बन सकता है, या तो अगर हम सही तरह से नहीं कर पाएंगे तो वो हमारा शत्रु भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ये जो 6.5 का उसमें से कुछ ये एक तुलनात्मक बातें हैं वो हम यहाँ से देखते हैं। 6.5 श्लोक में ये आत्मा न मतलब मन से, मतलब मन को आत्मा भी कहा जा रहा है। यदि यहाँ पे हम देखेंगे कि कई अलग अलग संदर्भ के अनुसार आत्मा मतलब कभी कभी शरीर को भी कहा जाता है, और आत्मा मतलब जो हमारा शरीर है आत्मा है उसको भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे मन को भी आत्मा कहा जा रहा है। तो ये श्लोक के माध्यम से हम ये देखते हैं कि किस तरह ये हमारा मित्र भी है और ये किस तरह हमारा शत्रु भी हो सकता है। तो यहाँ पे श्लोक में ये समझ में मिल रहा है कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। तो अपना जो ये बद्ध जीव का ये मित्र कैसे बन सकता है, तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से कुछ ये मैंने ये पॉइंट लिए वो समझने के लिए। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। मतलब जैसे हम अभी ये योग के बारे में देख रहे हैं कि मन को वश करना चाहिए, तो इसमें जो योग पूरी योग पद्धति है उसमें विशेषता मन और आत्मा को विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन जो ये योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है।
तो यहाँ पे भी हमें यही समझने मिल रहा है कि मन को रोकना है और इंद्रिय विषयों में आसक्त नहीं होना है। तो ये जब भी कार्य होता है तभी जो ये हमारा बद्ध जीव हम जो है वो मन जो है हमारा वो हमारा मित्र बन सकता है। और वो शत्रु कैसे हो सकता है? यदि कोई भौतिक इच्छा व्यक्ति की मन और शरीर से पहचान कराती है। मतलब यदि हम ये इंद्रिय विषयों से हम आसक्त बने रहें और हमारा जो ये मन है वो क्या कार्य करेगा, जो ये हमारा भौतिक शरीर है वो उससे उसकी पहचान बनाए कि हम ये मतलब ये वास्तविक वस्तु मतलब अहम ईश्वर अहम भोगी का जो भाव होता है वो मन में तभी जागरूक होता है। इंद्रिय विषयों और इंद्रिय भोग दोनों के प्रति आसक्ति, मतलब जब भी हम और इंद्रिय विषयों और इंद्रिय भोग करने के लिए आसक्त बनेंगे तो उससे ये हम पता चल सकता है कि मन जो है वो हमारा शत्रु है। और अभी हम देखते हैं कि आगे इसमें प्रभुपाद जी इसमें और मित्र कैसे इसे मन को मित्र के रूप में हम समझ सकते हैं वो विषय में बताते हैं। मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। तो ये जो वास्तविक अज्ञान क्या है, तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि राइट साइड में ये वाला शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगातार प्रवृत्ति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। तो ये एक्चुअली वास्तविक अज्ञान है कि हम जो है वो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सरस अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। मतलब जो अपने आप को वो करता समझ बैठता है और सब अपना समझता है और वो अपना स्वामित्व जताना चाहता है, वो उसका वास्तविक अज्ञान है और वो उसी दलदल में और फंसते जाता है वो। और वो जो है वो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि हमें मन को प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि वो अपने आप को स्वामी ना समझे और वो अपने आप को भगवान का दास समझे और सब भगवान का है इस तरह समझेगा तो वो मन उसका वास्तविक मित्र है। यदि वो स्वामी समझ के उसमें और वो इंद्रिय भोग करने जाएगा तो वो मन उसके लिए बंधन का कारण बनेगा और मन उसका शत्रु कहलाएगा। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा और उपदेश प्रभुपाद जी देते हैं कि हमें यदि मन को हमारे जो मित्र बनाना है तो हम यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। कृष्ण भावनामृत जो है भक्तों का संग, बाद में सेवा साधना और ये जो श्रवण करते हैं, ये जब ये सब प्रवृत्ति करते हैं तो मन को सर्वोत्कृष्ट ये साधन प्राप्त होता है जिससे मन हमारा मित्र बन सके। यदि हम ये नहीं करते तो प्रभुपाद जी और एक शिक्षा यहाँ पे देते हैं राइट साइड में, जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। मतलब यहाँ पे यदि हम कृष्ण भावनामृत नहीं होते तो हम क्या होते हैं, इंद्रिय विषयों के प्रति और आकृष्ट होते हैं और वो संसार में फंसते जाते हैं। अब हम छठे श्लोक में देखते हैं। छठे श्लोक में भी मन के मित्र या शत्रु होने के लक्षण हमें मिलते हैं। छठे श्लोक में कहा जा रहा है ये नात्मना जितः, तो ये न जिससे आत्मा मन एवं निश्चय ही आत्मना जीवात्मा के द्वारा जितः विजित। मतलब ये नात्मना जितः मतलब ये जो मन है उसे निश्चय ही जीवात्मा है वो उसे विजय प्राप्त कर सकता है। और किस तरह उसमें प्राप्त कर सकता है वो हम पॉइंट देखते हैं। तो जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो यदि अपने आप को वो भोगी ना समझे, ईश्वर ना समझे, वे जो स्वामी है उनकी आज्ञा का, जो परमात्मा विराजित है हृदय में, उनकी आज्ञा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि जो गुरु हमें आज्ञा देते हैं उनका पालन करेंगे तो मन को जीत सकते हैं या वो मन हमारा मित्र कहला सकता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है
वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमें ये एक उद्देश्य के रूप में हमें समझा रहे हैं कि हम यदि कृष्णा भावनामृत स्वीकार करते हैं तो ये जो भगवान की आज्ञा है वो स्वतः हम उनके लिए समर्पित हो जाते हैं। और ये हमारे जीवन में हम देख ही सकते हैं कि हमें फिर जैसे हम धीरे धीरे जैसे जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो ये सब जो भी भक्तिमय कार्य है वो स्वतः अपने आप होने लगते हैं और हम जैसे श्रील प्रभुपाद जी को और भी वरिष्ठ वैष्णव हैं उनको हम समर्पित होते हैं। लेकिन ये जो दूसरा ये श्लोक का भाग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव। अनात्मना जो मन को वश में नहीं कर पाया उसका, तू लेकिन शत्रुता के कारण वर्तेत बना रहता है, आत्मा एवं वही मन। मतलब ये श्लोक का जो दूसरा भाग है इसमें हमारा जो मन जो है यदि हम उसको जीत नहीं सके, हम उसे मित्र नहीं बना सके, तो वो जो मन है वो हमारा शत्रु बन जाएगा। और वो शत्रु बनेगा तो क्या होगा, प्रभुपाद जी बताते हैं, अतः जब तक मन अभिजीत शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। मतलब जैसे हमने वो चौथे श्लोक में देखा कि मनुष्य को कर्म तो करना ही पड़ता है, तो यहाँ पे वो यदि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता तो ये जो षड ऋतु यहाँ पे बता रहे हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। और ये जो होता है जैसे जैसे इंद्रिय भोग करने में और प्रवृत्ति बढ़ती जाती है तो ये जो है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। और वो जो हमारा मन है वो और भी कहते हैं ना शक्तिशाली बनता जाता है, अविजित शत्रु बनता जाता है। तो ये जो श्लोक है इसमें से पहले हम देखते हैं कि हमारे जो मन की स्थिति है वो भगवत गीता के एक श्लोक के अनुसार उसको मन की स्थिति और मन की शक्ति क्या है ये हम थोड़ा ये इसमें देखने का प्रयास करते हैं। तो भगवत गीता का ये जो श्लोक है, इंद्रियाणि प्राणि अहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो यहाँ पे जैसे ये चित्र है यहाँ पे इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो 5 घोड़े हैं, ये घोड़े जो हैं ये इंद्रियां हैं, आँख, नाक, बाद में कान, त्वचा और जीवा, ये जो 5 जो है ये इंद्रियां हैं और ये घोड़े हैं। और ये जो लगाम है ये लगाम जो है वो मन है और ये जो लगाम से ये इंद्रियों को चला रहा है वो हमारी बुद्धि है। और ये जो रथ पे जो सवारी है वो हमारी आत्मा है। तो ये जो चित्र है और इसमें किस तरह सबकी स्थिति है, यहाँ पे विशेष तो मन की क्या स्थिति और शक्ति है वो हम ये जो श्लोक है इसके माध्यम से समझ सकते हैं। थोड़ा सा फोन छोटा है, मैं थोड़ा करता हूँ। ये तात्पर्य के इसमें से मैंने थोड़े पॉइंट लिए समझने के लिए। काम का निवास शरीर में है किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त है। मतलब जो हमारा शरीर जो है वो पूरा जो रथ है वो शरीर है, तो शरीर में जो जैसे 5 घोड़े हैं वैसे वो हमारी जो इंद्रियां हैं वो झरोखे हैं जहाँ से हम जो विषय हमें मन को प्राप्त होता है। लेकिन जो इंद्रियां हैं वो शरीर से श्रेष्ठ है। पहला तो जो सबसे पहला आया शरीर, अब उससे भी श्रेष्ठ क्या है, इंद्रियां हैं। अभी इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है वो हम देखते हैं। मन सक्रिय रहता है अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है, यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है। मतलब यहाँ पे हम मन की प्रवृत्ति समझ सकते हैं कि मन पूर्णतः सक्रिय रहता है। जैसे हम मौन में या जैसे रात्रि में भी वो स्वप्न के रूप में कार्य करता है, कार्यशील रहता है। तो इसी से ये पता चलता है कि इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। अभी मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के ऊपर भी ऊपर स्वयं आत्मा है।
लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ये शरीर है, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां है, इंद्रियां से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जैसे हमने देखा कि मन के प्रभाव से या मन हमारा मित्र नहीं होता, तो मन जो है वो मतलब इतना शक्तिशाली है कि वो बुद्धि और आत्मा को भी नहीं सुनता और वो अपनी मतलब अपनी ही मतलब मनमानी करा सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत रहे तो अन्य और अधिनिष्ठ यथा भक्ति बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये जो श्लोक के तात्पर्य के माध्यम से बता रहे हैं, यदि वो कृष्ण भावनामृत में संगति, उनसे कृष्ण भक्तों की संगति सेवा करता है, तो उसका जो मन है वो मन बुद्धि और इंद्रियां ये सब जो है वो आत्मा की अधिनिष्ठ बन जाती है। लेकिन यदि वो मन के ही बात सुन के वो कृष्ण भावनामृत संगति नहीं करता, तो उसके नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। अब हम देखते हैं 8वां, मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्णा भावनामृत में लगाए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक के बाद एक हमें ये विधि बता रहे हैं कि किस तरह मन को कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। तो ये यहाँ पे बुद्धि पूर्वक कहा इसलिए जा रहा है कि वो जो, क्योंकि बुद्धि की संकल्प शक्ति है, मन सभी विचार बुद्धि को देते हैं कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वो करो, लेकिन वो बुद्धि के हाथ में शक्ति है कि क्या निर्णय लेना, क्या करना। और आगे प्रभुपाद जी बता रहे, और यद्यपि इंद्रिय सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंतविहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएगी। मतलब मन से जो इंद्रिय जो है विषय जो प्राप्त करते हैं वो इतनी शक्तिशाली होती है कि वो यदि बुद्धि उसका बुद्धि के नियम निर्णय में, बुद्धि की संकल्प शक्ति में मन रहे और बुद्धि यदि कृष्ण भावनामृत में रत रहे, तो मन और इंद्रियां जो है, इंद्रिय के बारे में विशेष कहा जाए कि वो दंत विहीन सांपों के समान हो जाती है। मतलब वो दंश भी मारेगी तो कुछ नहीं होगा, वैसी इंद्रिय हो जाएगी। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा कोट करते हैं, परम दृष्टा निवर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। मतलब जब भी उसे उच्च स्वाद मिल जाता है, परम दृष्टा निवर्तते, तो उसे जो ये तुच्छ विषयों में उसे बाद में मन आकृष्ट नहीं होता है। जैसे कोई किसी को ऐसे बहुत बड़ा उपहार मिल जाए, जिसमें मतलब ऐसा ये 2000 के ऐसे बोलते हैं भक्त सत्संग में कि 2000 की नोट मिल जाए, तो उसमें फिर उसको ये 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, उसमें इतना उसको वो आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि वो 2000 रुपये में सब आ जाता है। तो उसी तरह जब वो परम दृष्टा निवर्तते, मतलब जो उच्च स्तर का जो भगवान की सेवा का जो स्वाद है, भक्तों का संग का जो स्वाद है, वो यदि उसे प्राप्त हो जाता है, तो मन तुच्छ विषयों में उसे लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। अंत में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे, इससे सारी समस्याएं हल हो जाती है। ये जो है प्रभुपाद जी एक बहुत बड़ा सिर्फ प्रभुपाद जी ऐसा ये हमें कोई प्रॉब्लम खाली नहीं बता रहे कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा ही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ प्रभुपाद जी इसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। और ये जो है मतलब प्रभुपाद जी इसका सॉल्यूशन ये बता रहे हैं कि मन को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे। आत्मा की स्वाभाविक स्थिति जो है वो वास्तविक, जैसे हमने देखा पूर्व के इसमें कि वो अपने आप को स्वामी न समझ के भगवान का दास समझ के और भगवान की आज्ञा का पालन करेगा, वो उसकी स्वाभाविक स्थिति को ढूंढ लेता है और फिर मन को निरंतर कृष्णा भावनामृत में लगाए रखता है। तो इससे उसकी जीवन की सारी समस्याएं जो है वो हल हो जाती हैं। ऐसा प्रभुपाद जी
पूरे विश्वास से यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण हमारे सबका जो अनुभव होता है वो ये होता है कि मन को हम कितना भी ये प्रयास करें, लेकिन मन बहुत शक्तिशाली है। तो ये अर्जुन जी भी भगवत गीता में कहते हैं, जो ये 6ठे अध्याय में आगे आएगा, हम खाली थोड़ा सा ये मन के बारे में समझने के लिए ये श्लोक को देखते हैं। चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम्। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, दुराग्रही, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो ये हम लोगों को ये समझ सकते हैं कि जो मन जो है वो इतना बलशाली है कि अर्जुन जैसे इतने बड़े भक्त, इतने बड़े व्यक्तित्व यदि वो वायु को वश में कर सकते हैं लेकिन मन को नहीं कर सकते, तो हमारी तो क्या बात कर सकते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे उनका एक बहुत अच्छा ये मार्गदर्शन उन्हें उत्तर देते हैं। उन्हें मतलब इस कैसे करना ये भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच असंशयः मन महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसे संभव है। अब ये जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात समझ जाते हैं और अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम सबके लिए ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अभ्यास के द्वारा जो ये चंचल मन है, जो बलशाली मन है, उसको हम अभ्यास के द्वारा, विरक्ति के द्वारा वो संभव कर सकते हैं। हमारा जो मन जो है वो हमारा मित्र बना सकते हैं। तो ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास में क्या क्या मन को शिक्षा देनी चाहिए, मतलब मन के लिए क्या क्या अभ्यास करने के लिए है। तो एक तो मैंने परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी का जो प्रवचन है उसमें से ये महाराज जी ये बताते हैं, अभ्यास के लिए मन के लिए एक ये अभ्यास भी है। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगम पायिनो नित्य भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो ये जैसे हम देखते हैं कि सर्दी और गर्मी, अभी गर्मी यहाँ पे शुरू हो रही है, तो उनके ऋतुओं जैसे एक गर्मी अभी होगी तो उसके बाद वर्षा ऋतु होगी और फिर वापस शीतल। तो इसी तरह ये जो सुख और दुख है ये भी आता जाता है काल क्रम के अनुसार। और ये जो है एक्चुअली मैं ये विषय में बोलने के लिए पूरी तरह ये अयोग्य हूँ, और लेकिन ये जो मैंने महाराज जी का प्रवचन सुना और ये जो प्रभुपाद जी की जो ये शिक्षाएं हैं वही मैं सिर्फ एक कॉपी पेस्ट करके आप लोग से शेयर करता हूँ। आप लोग से यही याचना करता हूँ कि ये अपने जीवन में मैं इसका सही तरह समझ सकूँ और इसको पालन कर सकूँ। लेकिन ये जो सेवा मिली है उसके लिए गुरु महाराज और सभी वैष्णव की प्रसन्नता के लिए प्रयास करता हूँ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अपने मन को जो इस तरह से सहन करना सिखाता है तो वो अविचल भाव, मतलब वो अपना मन जो है उसका वो मित्र तभी बन सकता है, बंधु मित्र जो है वो मन को तभी वो जीत सकता है। तो ये जो अर्जुन ने जो प्रश्न किया वो हमें भी ऐसा अनुभव होता है कि मन बहुत प्रभावशाली है। तो भगवान अभ्यास करने कहते हैं, और वो अभ्यास करने में ये एक अभ्यास आता है कि जैसे ये सर्दी गर्मी का जैसा ये परिवर्तन होता रहता है, वैसे ही जो सुख और दुख का भी परिवर्तन होता है। तो इससे न प्रभावित न होके हमें इनसे सहन करने को सीखे, ऐसे हमें ये श्लोकों के माध्यम से मिलता है सीखने को। हम देखते हैं कि ये हमारे जीवन में
हम जब भी कोई कथा प्रसंग से हम देखते हैं तो इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मुझे प्रहलाद महाराज जी का ये प्रसंग ये स्मरण आ गया, तो मैं सिर्फ आपके सामने शेयर करता हूँ। हुआ था ऐसा कि हिरण्यकशिपु जब भी प्रहलाद महाराज को वो चंड और अमर के पास, गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने भेजा, और वापस जब भी वे आए हिरण्यकशिपु के पास, तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि आपने क्या सीखा, तो वो वे बोल रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु पादनम मंथनम सेवनम। जैसे वो बता रहे हिरण्यकशिपु के कि भगवान विष्णु की सेवा भक्ति करनी चाहिए, उनकी श्रवण करना चाहिए। तो इससे हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कि इसको लेके जाओ, ये क्या सिखाया आपने। फिर वापस कयाधु माँ कयाधु उनको समझाती है, वो बाल प्रहलाद को ऐसा अपने पास रखती है। फिर कुछ समय के बाद जैसे वापस वो राजमहल में कयाधु महाराज वो प्रहलाद महाराज रहते, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को ऐसे आदर प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तो हिरण्यकशिपु को बहुत ही ऐसे प्रसन्नता हो जाती है, बोलते अरे वाह मेरे पुत्र बहुत अच्छा अच्छा। तो वो उसकी ऐसी अपेक्षा होती है कि वो उनका जो आसुरी स्वभाव है वो ग्रहण करे और वो उनकी जो है वो प्रशंसा करे। लेकिन प्रहलाद महाराज वापस उनको उपदेश देते हैं, ये बहुत समझने जैसा उपदेश है, इसके लिए मैं शेयर करता हूँ। श्री प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा स्मृतो विपत्ये गृहव्रतानाम् अदन्त गोभिर्विषयान् विशतां तमिश्रम पुनः पुनस्तर्वित चर्वणानाम्। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपने पिता को कह रहे हिरण्यकशिपु को, जब भी उन्होंने उनको गोद में बिठाया, और तभी प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोग का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्यों के उद्देश्यों से, न अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों को मिलाकर कभी होता है। तो ये जो पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम है, ये जैसे एक गन्ने का जो हम जूस पीते हैं, बाद में वो जो गन्ने को वो बार बार उसमें वो रस निकालते हैं, तो एक बार दो बार तीन बार रस निकलेगा, बाद में तो उसमें से रस नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे प्रहलाद महाराज ये श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि यदि हमारी कृष्ण के प्रति अपने अपने प्रयत्न से या और किसी के कहने से भी हम कृष्ण भावनामृत के प्रति आकृष्ट नहीं होते, तो जो हमारा जीवन है वो इंद्रिय, यहाँ पे मितो अभिपति गृह व्रता नाम, मतलब वो जो इंद्रिय तृप्ति में और उसमें वो फंसता जाएगा। और जो हमारी अनियंत्रित इंद्रिया है, मन भी, तो उससे क्या होगा, विषयताम तमिश्रम, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि वे नरकगामी होते हैं। और जो ये पुनः पुनः चरित चरवना नाम है, वो ऐसे लोग मतलब कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्यों के उद्देश्यों से, न अपनी निजी प्रयासों से, न ही दोनों से मिलाकर कभी होता है। तो वो जो मतलब जो चबाया हुआ है, मतलब किया हुआ है, वही वापस वो कर रहे हैं। और प्रहलाद महाराज और आगे बताते, मतलब यहाँ पे अगर कोई ऐसा अपने आप ये श्लोक श्रवण करके वो समझ जाए, लेकिन वो जब भी बाहर भौतिक जगत में जाएगा तो और लोगों को भी देखेगा, तो उससे उसको मतलब ये कृष्ण भावनामृत से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन उनसे प्रभावित हो जाएगा। तो उनके लिए भी प्रहलाद महाराज एक बता रहे बहुत अच्छी शिक्षा, नते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये वही अर्थ मानिना अंध यथांधैर उपनीयमाना ते अपि तंत्रयम पुरुदाम्नि बद्धः। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रियों विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाए गए दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत धागों से बनी होती है।
और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक के माध्यम से भी प्रभु प्रहलाद महाराज हमें बता रहे हैं कि जो अंधा व्यक्ति अंधे को मतलब ये शिक्षा देता है कि आप ऐसा ये भौतिक काम में आसक्त रहिए और अपना ये जो सकाम कर्म करिए, तो ये सब जो बंधन का कारण हो सकता है। और जैसे वो अंधा, वो उसको गलत रास्ता भी दिखा सकता है, या तो उसको अंधे आदमी को वो उसका अनुकरण करे, अनुकरण तो वो भी गिर सकता है वो। तो ये सब अभी एक एक प्रश्न ये हो सकता है कि हम लोग भक्ति में आते हैं, सत्संग में आते हैं और ये सब श्रवण करने मिलता है। ये प्रभुपाद जी कई बार ये श्लोक बोलते हैं, नते विधि स्वार्थ गति ही विष्णु गुणाशया। ये श्लोक प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, तो ये हमने श्रवण भी किया है। लेकिन हमारे जीवन में मतलब मैं अपना बात करता हूँ, ये जीवन में मतलब हमने श्रवण भी किया, लेकिन इसका समझने का प्रयास भी किया, लेकिन इसका आचरण में भी प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी जैसे जो लोग बाहर के जो भौतिक लोग हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो हम अपनी भक्ति में कैसे और अग्रसर हो सके, तो इसके बारे में प्रहलाद महाराज और एक श्लोक से समझाते हैं। नैषां मतिस्तावत् कुरु क्रमाङ्घ्रिं स्पर्शति अनर्था अपागमो यत् अर्थः मय्यसं पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानं न प्रीणीत यावत्। जब तक शिला प्रभुपाद जी की जय, जब तक भौतिकवादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि अपने शरीर में नहीं लगाते जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त है, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना में भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बहुत ही अच्छी ये हमें संधि दे रहे हैं, या ये उपचार दे रहे हैं कि किस तरह हम ये जो भौतिक बंधन से बच सकते हैं। यदि हम जो वैष्णव है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके चरण कमल की धूलि अपने सिर पे धारण करते हैं, इससे क्या होता है, भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त होते हैं। वैसे वैष्णव की चरण धूलि हम सिर पे धारण करते हैं, तो ये भगवान के चरण कमल के प्रति तभी हमें आसक्ति बढ़ सकती है। और कौन भगवान? ऐसे भगवान जिनका यशोगान उनके असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे नहीं जो बोलते अरे ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, ऐसे नहीं। जिनका असामान्य कार्यकलापों के लिए यशोगान होते हैं, वैसे भगवान की शरण हमें तभी मिलती है जब भी हम उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि हमारे सिर पे धारण करते हैं। और इससे प्रहलाद महाराज कहते हैं चरण कम एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। मतलब जो हमारा जो ये मन है, वो हम मन का इस तरह ये जो भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूलि जब ये हम ग्रहण करते हैं, सिर पे धारण करते हैं, तो ही हम जो ये भौतिक कलमश से मुक्त हो पाएंगे। अभी एक प्रश्न ये होता है कि हम तो मतलब कोई ऐसा भगवान के शुद्ध भक्त भी मिल जाए तो वो तो हमें उनकी चरण धूलि नहीं देंगे, तो ये कैसे समझा जाए? तो यहाँ पे एक ये भी मतलब एक बार परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज जी एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो वो भी यही बता रहे थे कि गुरु की सेवा करनी और गुरु की आज्ञा का पालन संग करना। तो उनकी जो सेवा मतलब उनके बारे में ये बता रहे थे कि उनकी जो ये कृपा प्राप्त होती है, वो केवल उनकी ये जो चरण धूलि उनका जो संग है वो भी कृपा मिलती थी। और उसके साथ जब भी हम उनसे शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, वो हमें कुछ उपदेश देते हैं या हमें कुछ वो शिक्षाएं देते हैं, और यदि हम प्रामाणिकता से उसका हमारे जीवन में आचरण करने का प्रयास करते हैं, तो वो भी हमें ये जो भौतिक कलमश से मुक्त करने की क्षमता रखती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मन की मदद लेके सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भगवत गीता के माध्यम से हमें समझने मिलता है कि भगवान कहते हैं भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते।
जो लोग इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो एक जब भी हमने अगर गुरु से हमने ये मान लीजिए कि हमने उनकी कृपा प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी हमने ये भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, तो ये जो भोग के बारे में जो भौतिक ऐश्वर्य है, इनके भोग के प्रति हमारी अत्यंत आसक्ति है, तो ये जब भी बनी रहेगी तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो दृढ़ निश्चय है भगवान की भक्ति करना और यहाँ से जो भौतिक कलमश से मुक्त होना, वो जो दृढ़ निश्चय है वो नहीं बनता। तो वो कैसे फिर बनेगा वो भी भगवान बताते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य के को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति उन्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण हमें ये सूचना दे रहे हैं। जैसे ये राइट साइड में चित्र है, उससे हम समझ सकते हैं कि जो भोग ऐश्वर्य के बारे में जो आसक्त बना रहेगा, तो उसमें वो जो दृढ़ शक्ति है, ये जो दृढ़ विश्वास है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो दृढ़ विश्वास है वो नहीं बनेगा और वो नीचे की तरफ पतन उसका होते रहेगा। लेकिन जब वो तद्विधि प्रणिपातेन, जो प्रामाणिक गुरु की जो वो शरणागति लेगा और उनसे विनम्र भाव से जिज्ञासा करेगा, और वो जब वो जो गुरु जो होते हैं वो तत्वदर्शी होते हैं, उन्होंने भगवान स्वरूप सिद्ध मतलब भगवान को वे भगवान से उनका संबंध स्थापित हो चुका है और वे ये तत्व को जान चुके हैं कि वे भी शरीर नहीं आत्मा है, और वे स्वयं भगवान से प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो जब भी उनसे हम शरणागत भाव से विनम्र भाव से आज्ञा ग्रहण करते हैं, तो जैसे ये जो चित्र में हम देख रहे हैं कि जो गुरु की आज्ञा पालन करता है वो भगवान की तरफ आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब भी वो भौतिक आसक्ति में पड़ता है तो वो नीचे की तरफ जाता है। तो ये जो है हम मन की कैसे मदद ले और उसका सर्वोत्तम उपयोग कर सके, ये हम ये श्लोक के माध्यम से देख सकते हैं। अब अंत में जो ये छठे अध्याय के 5वें श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण कोट करते हैं तात्पर्य में, आत्मेव ही आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुर आत्मना। यहाँ पे जो ही शब्द है, ही, ये जो ही शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ही का अर्थ है निसंदेह। अब यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद 2 में कहा भी गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो बंधाय विषय संगो मुक्ते निविषय मना। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इस तरह है कि जैसे हम श्रीमद् भागवतम इतना इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि इससे हमें कई ऐसे भक्तों के जीवन चरित्र है जिनसे हमें कई सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है। तो अभी तक जैसे हम मन के बारे में देखा कि मन को किस तरह वो मुक्ति का कारण भी बन सकता है और बंधन का कारण भी बन सकता है। तो यहाँ पे हम देवहूति जी के ये प्रसंग में देख सकते हैं कि जैसे हमने करदम मुनि जी के बारे में देखा, तो जब भी करदम मुनि और देवहूति जी ने जब भी गृहस्थ आश्रम अच्छी तरह से किया और फिर जब देवहूति जी को 9 कन्याएं हुई और एक संतान पुत्र हुआ जो भगवान स्वयं आए थे कपिल मुनि के रूप में, तो तभी बाद में करदम मुनि ने वो सभी जिम्मेदारी पूरी करके हुए फिर उन्होंने वर्णाश्रम के धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने फिर संन्यास की तरफ आगे बढ़े। तो देवहूति जी ने कपिल मुनि जो स्वयं भगवान है उनसे शिक्षाएं ग्रहण की और कपिल मुनि ने उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं दी। उनके ऊपर प्रभुपाद जी ने एक ग्रंथ भी लिखा है, कपिल देव जी की शिक्षाएं, टीचिंग्स ऑफ कपिल महाराज, लॉर्ड कपिल देव।
तो ये जो है ये देवहूति जी ने अपने मन को पहले कर्दम मुनि जी की सेवा की, उनसे विवाह तो हुआ लेकिन उनसे उन्होंने पहले कई सालों तक सेवा की, और ऐसी सेवा की कि कर्दम मुनि जब वो समाधि में थे, समाधि से जब बाहर आए वे, तो उन्होंने देखा कि देवहूति जी को जब पहले देखा था और अभी था, वो उनका शरीर पूरा जीर्ण हो गया था। मतलब वो सेवा करते करते उन्होंने अपना जो स्वास्थ्य, वो तो रानी स्वयं राजकन्या थी, लेकिन कर्दम मुनि वन में रहते थे कुटिया में, तो वहां पे भी उन्होंने वो तपस्या स्वीकार की और उन्होंने अपने पति की सेवा की। और ये देख के कर्दम मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने योग शक्ति से उनके साथ विमान में विचरण किया और उनके साथ अच्छा गृहस्थ किया। और फिर जब वे पूरा गृहस्थ होने के बाद वे जब कन्याएं आ गई और एक संतान भी हो गए, तो कर्दम मुनि फिर उन्होंने गृहस्थ आश्रम से आगे प्रयाण किया संन्यास के लिए। तो यहाँ पे देवहूति जी को यहाँ पे मुक्ति का ये कारण मिला, ये मन, कि उन्होंने उनको कपिल देव, भगवान कपिल देव जी कपिल मुनि के रूप में उनका ये उनके यहाँ पे आए और उन्होंने उनको ये शिक्षाएं दी किस तरह हम मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं माता दीति और कश्यप मुनि जी के बारे में। यहाँ पे एक प्रसंग आता है जैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के बारे में श्रीमद् भागवतम में ये प्रसंग आता है कि माता दीति जो थी वो कश्यप मुनि की पत्नी थी। और एक एक समय संध्या समय में कश्यप मुनि अपने जो भी कार्य कर रहे थे, वो कार्य करने में माता दीति को बहुत ही तीव्र इच्छाएं हुई भोग की। तो उन्होंने कश्यप मुनि से निवेदन किया कि आप मुझे संतुष्ट कीजिए। तो कश्यप मुनि ने कहा कि आप कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको ये मेरी संध्या विधि जो है वो मैं पूरा करके मैं आपको मिलता हूँ। तो कभी दीति ने वो उनमें वो धैर्य नहीं रहा और वे उनका जो मन था वो तभी उनका वो मित्र न होके वो शत्रु के रूप में उन्होंने मन में कार्य किया। और वो दीति ने क्या किया, कश्यप मुनि की के कपड़े खींचने लगी और इतना तीव्र था वो कि उन्होंने कश्यप मुनि ने को तभी वो सब छोड़ के उनका संग करना पड़ा। और इससे क्या परिणाम हुआ कि दीति के गर्भ में दो प्रभावशाली व्यक्तित्व आए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। और वो इतने असुरी थे कि उनके गर्भ में आने से ही जब कश्यप मुनि ने जब कहा कि इसका ये परिणाम होगा, आपको ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे जिससे पूरे विश्व को ये लोग सती करेंगे, ये इनके लिए हानिकारक होगा। तो माता दीति को बहुत दुख हुआ और उन्होंने वो गर्भ धारण करके रखा कुछ समय तक। लेकिन वो गर्भ में भी इतने प्रभावशाली थे कि वो गर्भ में रह के भी पूरे जो भौतिक जगत है, पूरा विश्व है, उसके ऊपर उनका प्रभाव पड़ रहा था। और वे फिर उनका जन्म हो गया और फिर हमें पूरा उनकी कथा पता है। तो उनसे बहुत दुखी हुई दीति माता, और उन्होंने जब कश्यप मुनि को ये कहा तो कश्यप मुनि ने उनको ये आश्वासन दिया कि आप इनका इस तरह से भगवान स्वयं उनकी मुक्ति करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। और साथ में ही उनके ही घर में एक भगवान के परम शुद्ध भक्त आएंगे प्रहलाद महाराज के रूप में। तो दीति माता को थोड़ी सांत्वना हुई। तो ये जो उदाहरण है, इससे हम समझ सकते हैं कि हम मन हमारा मित्र होगा तो हम किस तरह मुक्ति का कारण बन सकता है, और यदि मन हमारा शत्रु हुआ तो वो बंधन का भी कारण बन सकता है। और आगे हम देखते हैं परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी भी अपने जो व्याख्यान जो प्रवचन था उसमें श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के में से ये अवंती ब्राह्मण का उदाहरण देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से अवंती ब्राह्मण के बारे में कहते हैं, द्विज उवाच नायं जनो में सुख दुख हेतु न देवात् आत्मा ग्रहो कर्म कालः मन परम कारणम आमानाति संसार चक्रम परिवर्तयेत्। ब्राह्मण ने कहा, न तो ये लोग मेरे सुख तथा दुख के कारण है, न ही देवता मेरे शरीर, न ही देवता न तो ये लोग मेरे सुख तथा दुख के कारण है, न ही देवता मेरा शरीर, ग्रह, मेरे विगत कर्म या काल भी।
प्रस्तुत यह तो एकमात्र मन है जो सुख तथा दुख का कारण है, जो भौतिक जीवन को निरंतर घुमाता रहता है। तो ये प्रसंग इस तरह है कि एक अवंती ब्राह्मण थे, वो बहुत ही धनाढ्य थे, लेकिन वे साथ में कृपण भी थे। और वे मतलब उनके धन से वो किसी की सेवा नहीं करते थे, अपने परिवार को भी वो अपने लिए ही वो खर्च नहीं करते थे, तो अपने परिवार के लिए भी वो इतना नहीं करते थे। और उनका व्यवहार भी सही नहीं था। तो एक बार हुआ यूँ कि उनका जो ये धन था, वैभव था, वो कम होते गया और इतना कम हो गया कि उनके पास फिर वो कुछ बचा ही नहीं था। तो फिर अ, उनमें ऐसी कृष्ण भावनामृत जो चेतना थी वो जागृत हो गई और वो भगवान के प्रति शरणागत हो गए और वो उस तरह उन्होंने फिर वो सब चीज वस्तुओं को त्याग कर वो भक्ति के पथ पे चलने लगे। उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो ये सब देख के जो जो वहाँ के समाज था, वहाँ के जो गांव के लोग थे, उनके परिवारजन थे और जो लोग थे वो जो इनको पहले पहले के रूप में जानते थे कि ये बहुत कृपण व्यक्ति है और इसने सबको बहुत कष्ट दिया है, तो वो लोग वो व्यक्ति को बहुत कष्ट दे रहे थे। जब उनमें इतना परिवर्तन हो गया तो कोई उनको स्वीकार नहीं कर रहा था कि ये ऐसे इनमें परिवर्तन हो सकता है, यार ये तो ढोंग कर रहा है, आडंबर कर रहा है। तो बहुत वो श्रीमद् भागवतम में पूरे अध्याय में वो वर्णन आता है कि किस तरह उनको बहुत लोगों ने परेशान किया, उनको बहुत सारी तकलीफें दी। लेकिन फिर भी ये जो ब्राह्मण है वो ऐसे कहते हैं कि न तो ये लोग मेरे सुख तथा दुख के कारण हैं, न ही देवता, कोई देवता के वजह से भी नहीं हुआ, ना ही मेरे शरीर से हुआ है, ना ही किसी के ग्रह के प्रभाव से, मेरे विगत कर्म या काल के ही प्रभाव से भी नहीं हुआ है। तो किस क्यों कैसे हो रहा है ये सब उनके साथ, वो बता रहे हैं। प्रत्युत यह तो एकमात्र मन है जो सुख तथा दुख का कारण है। मतलब जो उनकी जो भौतिक जीवन को निरंतर घुमाता रहता है, मतलब उनकी जीवन उनकी जो चेतना थी इतने उच्च स्तर तक पहुंच गई थी कि वे समझ पा रहे थे कि मेरे जो ये जो भौतिक जीवन में मेरा ये कष्ट भोगतने का कारण है और कोई नहीं है, ये कारण जो है वो मेरा स्वयं मन ही है। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन मतलब मैं मेरी बात करता हूँ, अगर मेरे जीवन में कुछ ऐसे कष्ट आ गए, तकलीफ आ गई, तुरंत हम मतलब मैं ये देखता हूँ कि ये इसके वजह से हुआ या ऐसा हुआ, तुरंत किसी के ऊपर आक्षेप करके हम हमारी जो ये गलती है उसको शांत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो महाराज जी ये अवंती ब्राह्मण के उदाहरण से ये हमें समझाते हैं कि ये जो मन ही है, मन से ही जो है हमें सुख या दुख का अनुभव होता है और यही हमें निरंतर घुमाते रहता है। यदि मन हमारा ये शत्रु बन गया तो हमें 84 लाख योनि में घूमते रहना पड़ेगा। यदि वो मित्र बन गया तो हम भक्तों का संग करेंगे और हम मुक्त हो पाएंगे। अंत में एक हम जैसे अभी रामनवमी आ रही है, तो एक जो मन है उसको किस तरह नियंत्रण किया जा सके, तो उसे मन को नियंत्रण करने के लिए मंत्र है। वो मंत्र का क्या प्रभाव है वो देखते खाली। कैसे भगवान के पवित्र नाम का जप करने के आध्यात्मिक गुरु के निर्देश का पालन करके हमारा मन हमारा मित्र बन सकता है। जैसे हम शिल प्रभुपाद जी की ये आंदोलन में जुड़ गए हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, और शिल प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य है, आध्यात्मिक गुरु है, और उनके निर्देश में हम यदि भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करेंगे तो मन हमारा मित्र बन जाएगा। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी का बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है कि वाल्मीकि ऋषि इससे पहले वे शिकारी थे और श्री नारद मुनि ने उन्हें भगवान श्री राम के नाम का जप करने का निर्देश दिया था। लेकिन वो जो वाल्मीकि ऋषि थे वो शिकारी के रूप में थे, तो वो कभी राम राम नहीं उच्चारण कर रहे थे, वे मरा मरा, क्योंकि वो पशु की हत्या करके उन्हें अधमरा छोड़ देते थे, तो वो ऐसे उसे मरा 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 ऐसा कर रहे थे। तो वो भगवान के नाम का उच्चारण भी गलत भी कर रहे थे, लेकिन मरा मरा करते करते वो जो यांत्रिक प्रक्रिया जो जैसे वो हमने देखा एक शिशु एक घुटता है, वैसे वो सिर्फ वो मैकेनिकल प्रयास यांत्रिक प्रक्रिया से भी ने बाद में उन्हें महान ऋषि में बदल दिया, जिन्होंने भगवान श्री राम के प्रकट होने से पहले रामायण लिखी थी। तो मतलब वाल्मीकि ऋषि भगवान के नाम का जब ही जप कर रहे थे, एक तो उनके मन के प्रभाव से वे बहुत ही पापमय कार्य कृत्य कर रहे थे, लेकिन गुरु के आने से जीवन में और उनकी आज्ञा पालन करने से
वो भगवान का नाम सही तरह से उच्चारण नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो आज्ञा पालन करने का फल और वो जो महामंत्र भगवान का शुद्ध नाम है, उसका जो फल और उसका जो प्रभाव ऐसा पड़ा कि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम की पूरी जो रामायण है वो उनके प्राकट्य होने से पहले ही उन्होंने ये प्रिडिक्ट दूरदर्शी कर दी थी, मतलब बता दी थी ये। तो हम इससे देख सकते हैं कि हमारा जो मन है वो किस तरह भगवान के नाम में लगाएंगे तो वो नियंत्रित रहेगा और साथ में हमारा मित्र भी बनेगा। तो अंत में मैं यही बोल के मेरी वाणी विराम करता हूँ। वैसे त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा कीजिए। ये थोड़ा प्रयास किया था, जो भी समझ में मिला आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। शिला प्रभुपाद जी की जय, वैष्णव आचार्य वृंद की जय, एकत्रित भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा जीव भावन गौर प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ प्रभु जी, आ रहे हैं। प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था, एब्सोल्युटली वंडरफुल। मतलब बात नहीं कर सकते, आपने इतना मेहनत किया प्रभु जी। ये आपके इस पे दिख रहा था कि आपने वो सब स्लाइड्स बनाना, प्रेजेंटेशन करना, हर एक चीज को डीप जाके भागवतम वगैरह से उसका रेफरेंस लेके उसके ऊपर आपने इतना बहुत बढ़िया ये दिया था। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी एक सिर्फ पॉइंट ऐड करना था। ये आपने जब हम लोग मन बुद्धि और इसके जो सेंसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने जस्ट एक आपने इतना इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था। जस्ट एक पॉइंट उसमें ऐड कर रहा था कि मतलब मैंने ये अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर सुन रहा था, तभी उन्होंने कैसे बताया था कि मन, बुद्धि और जो अपना सेंसेस है, ये तीनों का एक स्टेज है। जैसा आपने बताया कि आत्मा सबसे ऊपर है, उसके नीचे बुद्धि, फिर मन और फिर बाद में सेंसेस और उसके नीचे शरीर। तो वहां पे अमोघ लीला प्रभु जी ने बताया था कि बुद्धि जो है वो उसने मन को कंट्रोल करना चाहिए और मन ने सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कलयुग में ऐसा हो रहा है कि सेंसेस मन को कंट्रोल कर रहे हैं और मन आखिर बुद्धि को कंट्रोल कर रही है। तो मुझे अगर कुछ खाना है तो मेरे जो जीवा जो है वो मन को बताती है मुझे ये खाना है। फिर मन क्या करता है कि उसको भी वो जीवा, बिकॉज जीवा उसको कंट्रोल कर रही है, वो मन उसके इसमें आके बुद्धि को बोल देता है कि प्लान करो। और फिर मन अपने आप इंटरनली ये करता है कि उसमें क्या फर्क पड़ता है। जीव अगर खा रहा है, किसी मांस भक्षण कर रहा है, तो जीवो जीवस्य जीवनम वगैरह वो अपने अपने हिसाब से कुछ भी प्लान बना लेता है और उसको लगता है कि हम लोग सही कर रहे हैं। फिर वो बुद्धि को बनाता है, बोलता है कि हाँ भैया इसके ये खाना कैसे, उसके लिए प्लान डेवलप करो। और बुद्धि क्योंकि मन के इसमें रहती है, तो वो बुद्धि फिर उसके हिसाब से प्लान बनाती है और फिर आदमी वो अपना सेंसेस को ग्रेटिफाई करता है। तो यहाँ पे अमोघ लीला प्रभु जी ने बताया था कि यहाँ पे बुद्धि ने मन को बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है, भगवान को अर्पण किए बिना खाना नहीं है और मांस भक्षण करना ये धर्म के खिलाफ है, तो ये नहीं करना चाहिए। बुद्धि ने मन को बताना चाहिए और फिर मन ने आखिर में उस जीवा को बताना चाहिए कि ये गलत है, करके नहीं करना है। लेकिन ये उल्टा हो रहा है। तो उसके लिए बुद्धि को, मन को, मतलब बुद्धि ने मन को प्रॉपर आदेश देना चाहिए और मन ने उस हिसाब से अपने जीवा को आदेश देना चाहिए। उसके ऊपर निताई सेविनी माता जी ने बताया कि बुद्धि भी जो आदेश देगी मन को, तो वहां पे मन, बुद्धि के पास वो नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज बुद्धि के पास आएगा कहाँ से? मतलब जो नॉलेज है, बुद्धि में जो नॉलेज होता है वो कहाँ से आएगा? तो अच्छे अच्छे नरिशमेंट से आएगा। अच्छा नरिशमेंट मतलब भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना। तो वो एग्जांपल दे रहे थे कि कोई एक गुंडे के पास कोई एक लड़का, बच्चा पैदा हो गया, तो उसकी बुद्धि रहती है कि बाप को देख रहा है वो, और उसको लगता है कि वो जो बाप जो कर रहा है गुंडेगिरी, गुंडागर्दी और ये सब, वो सही है। तो उसकी बुद्धि उससे सब डेवलप हुई। वही अगर कोई लड़का भक्त के घर पे पैदा हो गया, तो वो भक्त के वो जो पिताजी को देखता है कि वो कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उसकी बुद्धि उसी हिसाब से डेवलप होती है कि दोनों की बुद्धि काम कर रही है। लेकिन एक बुद्धि गलत इंफॉर्मेशन लेके खुद को बढ़ा रही है और एक बुद्धि सही इंफॉर्मेशन लेके खुद को बढ़ा रही है। तो आपके बुद्धि को नरिशमेंट सही देंगे तो वो बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी और फिर मन
अपने सेंसेस को कंट्रोल करके एक अच्छा जीवन ये करके जी सकते हैं और भगवान के प्रति अपना कर्तव्य पालन कर सकते हैं। बस ये जस्ट चीज 2 स्मॉल पॉइंट्स ऐड करने थे। प्रभु जी, आपका क्लास बहुत बढ़िया था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद जी की जय, समस्त भक्तवृंद आचार्य वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी, ये बहुत अच्छी तरह आपने ये समझाया प्रभु जी कि किस तरह मन को बुद्धि के अनुकूल होके और इंद्रियों को मन के और मन को बुद्धि के अनुकूल होके कार्य कर रहे हैं, और साथ में बुद्धि को भी जो वास्तविक जो ये शास्त्र है उनके अनुकूल होके उनके अनुसार काम करना है। थैंक यू प्रभु जी, इतना अच्छा आपने समझाया, ऐड किया प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। वामन लीना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सहज और सरलता से, सुंदरता से आपने बताया आज का जो टॉपिक था। आपको मराठी समझ में आती है क्या प्रभु जी? मराठी में कुछ कहना चाहूंगी। हो माताजी, हो साका, हो माताजी। अगदी भगवद्गीता जशी आहे तशाच पद्धतीने तुम्ही त्याच्या भावांमध्ये कुठेही छेडछाड न करता जसं आहे तसं अगदी मनाला भिडेल असं प्रभूजी सांगितलं। त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रहा प्रभूजी आपका लेक्चर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद माताजी जी। हे सगळं तुमच्या संघाचे प्रभाव आहे माताजी, आणि श्री प्रभुपाद गुरु महाराजची कृपा, समस्त वैष्णव जनांची कृपा आहे माताजी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थँक्यू माताजी।